Hello everyone. So this is lecture number 1 for the capacitor and capacitance. So in this lecture हम लोग किसकी बातें करेंगे? कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस. ठीक है. सो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस. सबसे पहले हम समझते हैं एक पॉइंट को. वो देखिए हमारा पॉइंट यहाँ पर ये जो चैप्टर है वो कैसे स्टार्ट कर रहे हैं वो मैं बताता हूँ. कोई आपके पास मान लीजिए ये कंडक्टर है. ठीक है, आपके पास ये है कंडक्टर. तो देखिए कंडक्टर के पास क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. अब देखिए कंडक्टर पर हम क्या स्टोर कर सकते हैं? इट कैन स्टोर चार्ज. मेरी आप बात ध्यान से सुनते रहिएगा. इट कैन स्टोर चार्ज. इट कैन स्टोर चार्ज का मतलब क्या है? मतलब इस कंडक्टर को चार्ज दिया जा सकता है, इसकी सरफेस पर चार्ज लाई कर सकता है. ओके, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा. तो मान लीजिए मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज देना स्टार्ट कर दिया. व्हाट यू नो कि जो सिग्मा होता है ना, चार्ज डेंसिटी, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है. यू नो दिस है ना. मतलब जहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहाँ की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी. तो इस तरीके से मैंने इसको चार्ज देना स्टार्ट कर दिया. जहाँ पर एक्चुअली में आर कम है वहाँ पर मैंने चार्ज डेंसिटी बढ़ा दिया है. ये तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगी. अब देखिए होता क्या है जब भी आप किसी कंडक्टर को चार्ज करते हो या चार्ज देते हो, ठीक है, तो मीडियम पार्टिकल्स होते हैं. मतलब इस कंडक्टर के चारों तरफ एक मीडियम पार्टिकल्स होंगे. जैसे मान लीजिए मैं मीडियम पार्टिकल्स बना रहा हूँ. यहाँ पर देखिए ये मीडियम पार्टिकल्स हैं एक्चुअली. ये ऐसे ऐसे करके ये जो आपको चारों तरफ ऐसे दिखाया जा रहा है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे दे देते हैं. इसको नीचे कर दे रहा हूँ मैं. अब देखिए यहाँ पे ना मैं मीडियम पार्टिकल्स ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से. ये जो सराउंडिंग मीडियम है ना, इसके पार्टिकल्स हैं ये. ठीक है, मैं ऐसे एक रफ ड्रॉ कर दे रहा हूँ इस तरीके से. ये मैंने मीडियम पार्टिकल्स बना दिए. ठीक है, अब एक्चुअली मीडियम पार्टिकल्स क्या होते हैं? दे आर डाइपोल्स. ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ना जी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. क्योंकि प्लस के पास नेगेटिव रहेगा तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव. इस तरीके से ये सारे के सारे मीडियम पार्टिकल्स अपने को मिल गए. माइनस प्लस करते हैं. ठीक है, इस तरीके से. अब देखिए एक्चुअली में होता क्या है. अब मान लीजिए मैं चार्ज ना बढ़ाता जा रहा हूँ. मेरी बात ध्यान से सुनिएगा. मैंने इसको कुछ चार्ज दिया, इस कंडक्टर को कुछ पहले चार्ज दे दिया, और धीरे धीरे ना ये मैं चार्ज बढ़ाता जा रहा हूँ. तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा इस कंडक्टर पर, वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग होगा. कौन सी इक्वेशन? सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. मतलब जहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहाँ की चार्ज डेंसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी. मेरा काम है इस कंडक्टर पर चार्ज लाके रखना. अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? वो इस इक्वेशन से होगा. ये इक्वेशन से क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का. मेरा काम है चार्ज रखना. डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर हैंडल कर लेगा चीज़. इतना ठीक है. अब देखो आगे होगा क्या. ये जो मीडियम पार्टिकल्स मैंने बनाए हैं, इन पर ये वाले चार्ज जो कंडक्टर के ऊपर हैं, ये लोग फोर्स लगाना स्टार्ट कर देंगे. जैसे ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये माइनस वाले पर तो इधर फोर्स लगाएगा और प्लस वाले को ढकेल देगा. ठीक है. अब जब मैं चार्ज करने लगूंगा, ज़्यादा चार्ज देने लगूंगा, तो ये भाई जो ये फोर्स लग रहा है ना, ये एफ फोर्स जो लग रहा है, ये भी बढ़ जाएगा. ये भी बढ़ जाएगा. ठीक है. और जब ये फोर्स बढ़ जाएगा ना, तो आफ्टर सम टाइम ये डाइपोल टूट जाएगा. कौन सा डाइपोल टूट जाएगा? ये जो मीडियम पार्टिकल का डाइपोल है, ये ब्रेक हो जाएगा. मेरी बात समझ रहे हो? ये जो डाइपोल है, माइनस प्लस है, इस पर इधर फोर्स लग रहा है
और इस पर इधर फोर्स लग रहा है, ये आफ्टर सम टाइम ये ब्रेक हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, अब जब ये ब्रेक हो जाएगा तो बेटा होगा क्या, होगा क्या, ये फटाक से ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये वाला नेगेटिव चार्ज ये तुरंत ही इस पॉजिटिव चार्ज के पास आ जाएगा। मतलब कौन से पॉजिटिव चार्ज के, जहाँ का भी डाइपोल टूटेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ का ये डाइपोल टूट रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा फटाक से। और अगर ये नेगेटिव चार्ज आ गया तो हुआ क्या, हुआ ये कि इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर जाएगा। न्यूट्रलाइज कर गया का मतलब क्या है, हम लोग चार्ज बढ़ाना चाह रहे थे, बढ़ाते 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 एक ऐसा टाइम आ गया जहां पर डाइपोल्स टूटना स्टार्ट कर गए। कौन से डाइपोल्स, मीडियम पार्टिकल के डाइपोल्स की ब्रेकिंग होना स्टार्ट हो गई। और जैसे ही मीडियम पार्टिकल्स के डाइपोल की ब्रेकिंग हो जाएगी, आप उसके बाद चार्ज बढ़ा नहीं सकते, मतलब और ज़्यादा चार्ज नहीं दे सकते कंडक्टर को। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि आप जो चार्ज दे रहे होगे वो मीडियम पार्टिकल्स उसको न्यूट्रलाइज कर दे रहा होगा। कहने का मतलब ये, अगर ये डाइपोल टूटा तो ये जो माइनस है ये प्लस पर आके न्यूट्रलाइज कर जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो, ये प्लस पर आके क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर जाएगा। आई होप आपको यहां तक कोई डाउट नहीं होगी और ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किसी भी जब कंडक्टर को हम चार्ज कर सकते हैं तो एक मैक्सिमम चार्ज उसको दिया जा सकता है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनी कंडक्टर हैज सर्टेन कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज। जैसे कोई बर्तन होता है ना, बर्तन, तो वो एक पर्टिकुलर अमाउंट वाटर का स्टोर कर सकता है या लिक्विड का स्टोर कर सकता है, वैसे ही कंडक्टर होता है। तो कंडक्टर भी एक सर्टेन कैपेसिटी, सर्टेन कैपेसिटी मतलब क्या है, मैक्सिमम कैपेसिटी। आपको समझ में है मैक्सिमम कैपेसिटी क्यों बोला, क्योंकि अगर आप ज़्यादा चार्ज दे दोगे तो मीडियम पार्टिकल्स के डाइपोल टूटना स्टार्ट कर देंगे और कंडक्टर के चार्ज को न्यूट्रलाइज करना स्टार्ट कर देंगे, तो फिर वो चार्ज बढ़ेगा नहीं। ठीक है, बात समझ रहे हो। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है ना, कैपेसिटेंस, ठीक है, हम लोग जो कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं, कैपेसिटेंस, ठीक है। तो कैपेसिटेंस एक्चुअली में है क्या, कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज, कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैपेसिटेंस। ओके, चलिए कैपेसिटर क्या होता है, नाउ व्हाट इज कैपेसिटर, अभी उसकी भी बात ध्यान देंगे। ये क्या है, सिस्टम ऑफ कंडक्टर। अभी हम लोग इसको देख लेंगे क्या है सिस्टम ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, ये सब हम लोग चीज़ें एनालाइज कर लेंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी है। बात समझ गए, कोई डाउट नहीं है ना। चलिए, आई होप आपने यहाँ तक लिख लिया होगा, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगी। चलिए, अगर लिख लिया बहुत बढ़िया है। एक सेकंड हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब ठीक है, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज व्हाट इज कैपेसिटेंस। व्हाट इज capacitance of any conductor। So now we'll study what is capacitance of any conductor। किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या होता है। चलिए, अब मैं आपको बताता हूं कैपेसिटेंस के बारे में। जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, आपके पास कोई कंडक्टर, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको चार्ज दे देते हैं। मान लीजिए हमने इसको और क्यू चार्ज सप्लाई कर दिया, इस कंडक्टर को हमने क्यू चार्ज दे दिया, इस प्रकार से ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, रैंडमली बना रहा हूँ। इस कंडक्टर को हमने क्यू चार्ज सप्लाई कर दिया, ठीक है। और इस कंडक्टर का जो पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल ध्यान से समझेंगे, जो पोटेंशियल है इस कंडक्टर का वो मान लेते हैं हम V है। द कंडक्टर जो है V पोटेंशियल पर है, ओके।
सो यहाँ पर एक्चुअली में जो आप चार्ज दे रहे हो ना Q, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर होता है, ऑलवेज रिमेंबर, है ना। Q जो होगा, जो चार्ज होगा, ज़्यादा चार्ज मतलब ज़्यादा पोटेंशियल होगा ना, मेरी बात समझ रहे हो ना। पोटेंशियल ज़्यादा क्यों होगा? डू यू रिमेंबर व्हाट वाज पोटेंशियल? पोटेंशियल क्या था? एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में, यूनिट चार्ज है मान लो यहाँ पर, तो यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में यहाँ तक इसकी सरफेस तक जितना भी वर्क डन किया होगा वो इसकी सरफेस का पोटेंशियल होगा, यू नो दैट। अगर ज़्यादा चार्ज होगा तो इस यूनिट चार्ज पर ज़्यादा फोर्स लग रहा होगा ना, तो इसका मतलब हमें ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा इस पर चार्ज होगा ना, इस कंडक्टर पर, उतना ज़्यादा इसका पोटेंशियल होगा। ओके, अब देखिए यहाँ से ना हम लोग क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी हटा के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले आते हैं। तो यहाँ पर जी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है ना, वो होता है C, ठीक है। व्हाट इज C? व्हाट इज C? दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। बात समझ गए ना कि कैपेसिटेंस किसी कंडक्टर के लिए कैसे डिफाइन होता है, वो ये C हो गया, ठीक है। अब इस C को आप क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन V, मतलब चार्ज ऑन कंडक्टर अपॉन, एक सेकेंड यार, चार्ज ऑन कंडक्टर अपॉन पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर, पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर, ये बात होगी क्लियर। So how you can define capacitance? So now capacitance is defined as capacitance of conductor. Capacitance of conductor means ratio of charge on conductor and potential of conductor. ठीक है, चार्ज का रेशियो और पोटेंशियल का रेशियो, या हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, और एक और तरीके से, पर वोल्ट पोटेंशियल पर के लिए कितना चार्ज दिया जा सकता है कंडक्टर को, और क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज दैट एनी कंडक्टर can hold per volt potential of conductor। अगर कंडक्टर के पास 1 वोल्ट का पोटेंशियल है तो वो कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, ठीक है। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटी कितनी है यार उसकी होल्ड करने की, कैपेसिटी, लेकिन हम लोग कैपेसिटी नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर, वी आर टॉकिंग अबाउट कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। आई होप तुम समझ गए होगे, 1 वोल्ट पोटेंशियल के लिए उसकी कैपेसिटी कितनी है चार्ज को होल्ड करने की। ओके, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गई होंगी चीज़ें, और आप इसको फटाफट अभी पॉज करके नोट कर लेना है ना, क्योंकि ये वीडियो तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये तुमको बाद में मिल ही जाएगी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं एक चीज़ और। अब एक्चुअली वास्तविकता में क्या होता है ना, वास्तविकता में कैपेसिटेंस इज डिफाइंड, यहाँ पर मैं नीचे एक टर्म लिख रहा हूँ, कैपेसिटेंस इज डिफाइंड फॉर सिस्टम। अब सिस्टम क्या है वो समझ लो। जैसे मान लो ये कंडक्टर तुम्हारा, ठीक है, और ये तो एक कंडक्टर हो गया, बाकी ये पूरा यूनिवर्स है, ऐसे करके समझ, ये पूरा यूनिवर्स है, ठीक है। तो ये कंडक्टर और ये यूनिवर्स एक सिस्टम बना रहे हैं, समझ गए क्या, एक सिस्टम बना रहे हैं। उस सिस्टम का कैपेसिटेंस डिफाइन हो रहा है यहाँ पर, समझ गए क्या।
तो जब मैं इस पर चार्ज Q रख रहा हूँ, ठीक है, और मैं लिख रहा हूँ Q बराबर CV, फॉर एग्जाम्पल V इसका पोटेंशियल, तो ये C क्या हो गया बेटा, ये हो गया कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, कैपेसिटेंस ऑफ, वास्तविकता बता रहा हूँ, कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम, कौन सा सिस्टम हो गया, बोलो, कैपेसिटेंस, हाँ देखो ऐसे समझा करो, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी कहाँ तक जाएंगी बताओ, इन्फिनिटी तक जाएंगी ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ तक फैला है ना, ये पूरा सिस्टम है ना, ये पूरा सिस्टम, तो इट इज कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम इंक्लूडिंग होल रीजन, इंक्लूडिंग होल रीजन, कहाँ से कहाँ तक, कंडक्टर से इन्फिनिटी तक, ठीक है, इंक्लूडिंग होल रीजन इन विच चार्ज इज प्रोड्यूसिंग, इन विच चार्ज इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे समझ लेते हैं। मतलब उतने रीजन में वो पूरा एक्चुअली क्या है ना, ये चार्ज, ये जो चार्ज है ना, ये क्यू चार्ज है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब क्या होगा, ये पूरा एक सिस्टम बन गया ना, ये पूरा यूनिवर्स और ये कंडक्टर, ये पूरा एक सिस्टम बन गया। तो एक्चुअली में कैपेसिटेंस हमेशा सिस्टम के लिए डिफाइन होता है। अगर हम बोल रहे हैं ना कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, तो इसका मतलब क्या है, वो कंडक्टर और यूनिवर्स इन्फिनिटी तक एक सिस्टम बन गया, उस सिस्टम के लिए कैपेसिटेंस डिफाइन हो रहा है। आई होप तुम लोग समझ गए होगे और कोई दिक्कत नहीं होगा तुम्हें, ठीक है। चलिए, जैसे हम लोग ना एक एग्जांपल ले लेते हैं अब यहाँ पर, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक स्फेयर है जिसका रेडियस है r, ठीक, हमने इसको ना q चार्ज दे दिया, वी सप्लाइड q चार्ज प्लस प्लस ऐसे करके, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट कैपेसिटेंस, कैलकुलेट कैपेसिटेंस of this isolated conducting sphere, conducting sphere। अब एक्चुअली में क्या है, हम लोग बोल रहे हैं कैपेसिटेंस इस स्फेयर का बताओ, वास्तविकता में क्या होगा, ये जो पूरा यूनिवर्स है और ये जो पूरा है ना कंडक्टर है, ये एक सिस्टम बन रहा है, इस सिस्टम का कैपेसिटेंस निकालना है हमें, ओके। So now we will solve the question solution, and solution is very simple। मान लीजिए इसका पोटेंशियल है V, ठीक है, किसका, किसका पोटेंशियल है, इसका, ठीक है, ए इसका भाई इसका, ठीक है, स्फेयर का। सो V इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, के क्यू बाई आर, यही लिखोगे ना, के क्यू बाई आर लिखोगे। सो वी नो कैपेसिटेंस क्या होता है, Q बटा V, ठीक है, Q बटा V होता है ना कैपेसिटेंस। सो यहाँ से मैं Q की वैल्यू तो कितना लिख सकता हूँ, वी आर बाई के अपॉन V, ठीक है। तो ये वी कट जाएगा, अरे ठीक है, ये वी कट जाएगा यहाँ से। सो बचेगा क्या अपने पास, R बाई के, R बाई के, 1 बाई के का मतलब क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन। सी कितना आ जाएगा यहाँ से, तुम कैलकुलेट करोगे, आएगा 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू R। बात समझे, कोई डाउट भी नहीं होगा, अगर डाउट होगा तो कमेंट कर देना, ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा एक सेकेंड ना, तो अब ये तो देख लो, ये जो मीडियम हमने लिया है ना, ये मीडियम एयर है एक्चुअली, ये मीडियम क्या है, ये एयर है, यहाँ पर एयर है। अब मान लो यही मैं किसी और मीडियम में ले लेता, मान लो यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन मैं किसी और मीडियम में ले लेता, मान लो यही क्वेश्चन आता और यहाँ पर ये स्फेयर होता, ठीक है, ये स्फेयर होता और इसको हमने क्यू चार्ज सप्लाई किया होता है ऐसे करके, और यहाँ पर हम ले लेते हैं कोई अलग मीडियम, जैसे वाटर ले लेते हैं, यहाँ पर वाटर है, ठीक है, और वाटर उसकी, उसका क्या होगा, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा या रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी होगी, तो उसको हम एप्सिलॉन आर मान लेते हैं, ठीक है, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ले लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
ठीक, तो आपको बताना है कैलकुलेट कैपेसिटेंस। ठीक है, ऑब्वियसली सिस्टम का ही कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर फिर से क्या लगाओगे, C इज इक्वल्स टू, सोल्यूशन यहाँ पर कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है, जैसे सोल्यूशन कर दे रहे हैं तो C इज इक्वल्स टू क्या, Q बटा V। ठीक है, और V क्या हो जाएगा, KQ/R। लेकिन आपकी पता है K को क्या लिखोगे तुम लोग, 4πε0 इंटू एप्साइलन R। यू रिमेंबर ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब कोई मीडियम बदल जाता था, इंटू R। सो ये आपकी इस वाले केस में क्या हो जाएगा, हमारा कैपेसिटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोट करने वाला पॉइंट आ गया, यहाँ पे एक नोट पॉइंट बनता है हमारे लिए। क्या नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट है फॉर आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर, for isolated conducting sphere, capacitance is 4 pi epsilon into R। ठीक है, ये what is this, R is radius of conducting sphere। बात समझ गए ना, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें भी, याद रखे रहना। ठीक है, so basically this is the introduction to capacitor, and now we will talk everything about capacitor and capacitance in the next lecture। चलो बढ़िया से सब करते रहो, कंप्लीट कर लेना इसे। Watching second lecture of capacitor and capacitance। सो फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया था कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम कैपेसिटर को थोड़ा इन डेप्थ समझेंगे, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट है, जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से ही आते हैं कैपेसिटेंस के अंदर। तो उस टॉपिक को आज हम अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बार वापस से कैपेसिटर समझा देता हूँ कि कैपेसिटर क्या होता है। देखिए, कैपेसिटर बेसिकली एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी को स्टोर करता है। अगर आप अभी के लिए आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे तो इट इज़ अ डिवाइस विच स्टोर्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल आपके सामने रखा, ये हमारा एक स्फीयर है, ठीक है। इस पर हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इस तरीके से ये हमने पॉजिटिव चार्ज स्फीयर को दे दिया। सो देखिए होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, इस पॉजिटिव चार्ज से निकल के कहाँ तक जाएंगी, ये इन्फिनिटी तक जाएंगी। ओके बेटा, ये इनफाइनाइट तक चली जाएंगी इस तरीके से। तो अब देखिए एक्चुअली में क्या है ना, एक्चुअली में यहाँ पर हम एक ऐसे करके यूनिवर्स मान लेते हैं, ये पूरा ये यूनिवर्स ऐसे, ठीक है। तो ये जो स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके सरफेस से लेके यूनिवर्स तक ऐसे फैली हुई हैं। तो ये बेसिकली ये जो लाइंस है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये जो लाइंस आपको, एक सेकेंड, ये जो लाइंस आपको दिख रही है ना, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मतलब ये एनर्जी है, एनर्जी। सो यहाँ पर देखिए इस कंडक्टर की सरफेस से लेके यूनिवर्स के बीच में एक एनर्जी स्टोर हो चुकी है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, तो ये एक एनर्जी इस रीजन में, ये जो रीजन आपको दिख रहा है ना, ये वाला रीजन, ये सब रीजन है ना, इस रीजन के अंदर एक एनर्जी स्टोर हो चुकी है ना। मेरी बात समझ रहे हो ना। कैसे पता चलेगा कि एनर्जी स्टोर हो चुकी है, अगर मान लो मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ला के रख दूँ यहाँ पर, तो क्या उस पर फोर्स नहीं लगेगा, बट ऑब्वियस लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पर एक एनर्जी इस पूरे रीजन में स्टोर हो चुकी है। तो इस पूरे सिस्टम को, ये जो पूरा सिस्टम है ना, दिस सिस्टम में कौन कौन आ गया बेटा, सिस्टम में आ गया आपका, एक तो आ गया कंडक्टर, ठीक है, और एक कंडक्टर से लेके इनफाइनाइट तक एक सिस्टम बन गया, कंडक्टर टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये कंडक्टर टू इन्फिनिटी जो रीजन है, रीजन की बात हम लोग कर रहे हैं,
ये रीजन जो है ना, इस रीजन के अंदर एक एनर्जी स्टोर है। तो इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोल रहे हैं, इस पूरे सिस्टम को हम लोग बोल रहे हैं बेटा कैपेसिटर, कैपेसिटर। ठीक है, ये बहुत बेसिक आइडिया है, आपको ये पहले एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है वो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास एक प्लेट ये रही, एक ये प्लेट है, ठीक है, पतली सी प्लेट ले लिया आपने, एक और प्लेट रख ली। ओके, अब देखिए आपने इस वाली प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दे दिया और इस वाली प्लेट को आपने बेटा नेगेटिव चार्ज दे दिया। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो इसको भूल जाते हैं, मतलब ये नेगेटिव, ये जो ये वाली प्लेट है ना, इसको भूल जाते हैं। तो जब आप पॉजिटिव चार्ज दोगे तो पॉजिटिव चार्ज बेटा ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कंडक्टर के ऊपर। यू वेरी वेल नो, दोनों सरफेस पर आ जाता था, प्लेट के, थिन प्लेट के, है ना। इसको भूल गए अभी हम, नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव चार्ज प्लेट नहीं है अभी हमारे पास, ये ऐसा है। अब हम क्या करते हैं, इसको भी भूल जाते हैं, इसको भी भूल जाते हैं। किसको भूल जाते हैं, आपकी पॉजिटिव वाले को भूल जाते हैं और इसको नेगेटिव चार्ज देते हैं। तो इसको नेगेटिव चार्ज देंगे तो ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसका चार्ज। ओके, अब देखो खास बात क्या है यहाँ पर, खास बात ये है, अगर ये दोनों साथ में आ गया ना, ये वाला भी आ गया और ये वाला भी साथ में आ गया, आवाज आवाज तो आ रही है ना, एक सेकेंड, हाँ आवाज तो आ रही है, ठीक, ठीक है। तो बेसिकली जब दोनों साथ में आ गया ना, मतलब ये वाला भी साथ में आ गया और ये वाला भी साथ में आ गया, तो होगा क्या पता है, इस वाले सरफेस के जो चार्ज है ना, इस वाले सरफेस मतलब ये वाले जो चार्ज हैं, ये वाले, इस सरफेस के चार्ज, ये सरफेस के चार्ज भी पता है कहाँ आ जाएंगे, ये सरफेस के चार्ज भी इसी पर आ जाएंगे, ऐसे करके सारे के सारे। क्यों आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है ना, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज सारे पॉजिटिव चार्ज को एक ही तरफ ले आएगा, तो जितने भी यहाँ के चार्जेस रहेंगे वो यहाँ आ जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब ऐसे ही क्या है, नेगेटिव चार्ज यहाँ वाले जो है ना, यहाँ आ जाएंगे इसी तरीके से सारे के सारे, ये चार्जेस यहाँ पर आ जाएंगे, ऐसे ऐसे कर। अभी समझ में आया। तो सिमिलर टू दैट, जब दोनों प्लेट संग संग रहेंगी, मतलब आमने सामने रहेंगी, तो एक ही सरफेस, बोथ बेसिकली इनर सरफेस पर ही चार्ज रहेंगे। ठीक है, दोनों की इनर सरफेस पर चार्ज रहेंगे। अभी समझ में आया क्या बोला, अगर हमने दो पैरेलल प्लेट लगा दी, दो पैरेलल प्लेट लगा दी और दोनों को चार्ज कर दिया, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव, तो होगा क्या, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इनर सरफेस पर रहेगा, इनर फेसिंग सरफेस पर रहेगा। पहला तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब देखो होगा क्या, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है बेटा, अब पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। अब बेसिकली है क्या, अब यहां पर इस रीजन के अंदर एक एनर्जी स्टोर्ड हो गई, मतलब ये जो रीजन है ना हमारा, ये वाला रीजन, ये रीजन क्या है, दिस रीजन स्टोर्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर कर ली। तो ये जो दोनों सिस्टम है ना, ये सिस्टम कौन सा है, सिस्टम ऑफ पैरेलल प्लेट, सिस्टम ऑफ पैरेलल प्लेट, ये क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा कैपेसिटर, ये कहलाएगा कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या होता है, सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू कंडक्टर। ठीक है, कोई भी दो कंडक्टर, जैसे हमारी बॉडी भी तो कंडक्टर है, मैं क्या बोल रहा हूं, एक इंसान यहां पर है, एक इंसान यहां पर है, ठीक है, ये दो इंसान है, बेसिकली ये दो कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर, ये भी कंडक्टर है। तो ये पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा कैपेसिटर, क्योंकि इसके ऊपर अगर कुछ चार्ज है प्लस क्यू और इसके ऊपर माइनस क्यू, तो ये दोनों एक एनर्जी को स्टोर करे रहेंगे, मतलब इनके बीच में जो रीजन होगा ना, इन दोनों पर्सन के बीच में, वो एनर्जी स्टोर कर लेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ गए। तो कोई भी दो हमारे पास क्या होंगे, दो कंडक्टर होंगे, कुछ दूरी पर रखे होंगे, सो दिस सिस्टम विल मेक अ कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है बेटा, कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, आई होप यू कैन सी दैट कैसे स्टोर हो रही है एनर्जी, बिकॉज
if there is any electron which is introduced in between the region between two plates, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखेंगे then definitely it will experience a force towards the positive charge. तो यहाँ पर इसके ऊपर फोर्स लगेगा. that means there is energy which has been stored inside the region between the two plates. Okay, I hope you got to know कि what is capacitor and what is capacitance. तो लास्ट में मैंने बता दिया था. It is the capacity to hold the energy or hold the charge. Okay, चलिए बहुत बढ़िया. Now the next heading is capacitance of parallel plate capacitor. So the next heading is capacitance of parallel plate capacitor. तो हमारे लिए नेक्स्ट हेडिंग चालू हो चुकी है भाई, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है. प्रूफ इज इंपॉर्टेंट. मैं प्रूफ करके बता रहा हूं, आपको वो प्रूफ भी देखना है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए ध्यान से, हम लोग सबसे पहले एक प्लेट ये रख लेते हैं, एक प्लेट ये रखते हैं. ये इनफाइनाइट थिन प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है ना, आपने पढ़ रखी है. तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गए, इनर सरफेसेस पर रहेंगे, और नेगेटिव चार्ज इनर सरफेसेस पर रहेंगे. ओके, इसमें कोई डाउट नहीं होगी. और यहाँ पर मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ऐसे करके बना लेता हूँ जो थोड़ा अच्छा फील दे. ठीक है, इस तरीके से हो गया. चलिए, इस प्लेट को हम एक्स प्लेट बोल देते हैं और इस प्लेट को हम वाई प्लेट बोल देते हैं. ये दो प्लेट हैं. ये हमारे पास एक कैपेसिटर तैयार हो गया. अब मेरे को इसका कैपेसिटेंस निकालना है. कैपेसिटेंस, यू नो Q इज इक्वल्स टू CV होता है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था. ठीक है, इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटेंस निकालेंगे. तो यहाँ पर बेसिकली होगा क्या, अच्छा इसके ऊपर मान लीजिए Q चार्ज है ना, इसके ऊपर Q चार्ज है और इसके ऊपर माइनस Q चार्ज है. अच्छा, जो हम लोग के सिलेबस में रहेगा ना, एक बात ऐसे समझना, हम लोग के सिलेबस में ऐसा रहेगा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता दे रहा हूँ. एक यहाँ कोई कंडक्टर रहेगा और एक यहाँ कोई कंडक्टर रहेगा. ऐसे दो कंडक्टर रहेंगे, एक के ऊपर प्लस Q चार्ज रहेगा, एक के ऊपर माइनस Q चार्ज रहेगा. ये पूरा सिस्टम हमारे लिए क्या कहलाएगा, कैपेसिटर. ये पूरा सिस्टम मान लीजिए क्या कहलाएगा, कैपेसिटर कहलाएगा. ओके, और आप लोगों के सिलेबस में पता है क्या है, आप लोगों के सिलेबस में एक ये प्लेट रहेगी, इस पर प्लस Q चार्ज रहेगा, एक ये प्लेट रहेगी, इस पर माइनस Q चार्ज रहेगा. ये पूरा सिस्टम आपको क्या कहलाएगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. बस इतना ही जानना, इससे ज़्यादा नहीं जानना. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ठीक है, तो वो प्लेट रहेंगी, एक पर प्लस Q चार्ज रहेगा, एक पर माइनस Q चार्ज रहेगा. ये पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. इसके बीच में ये वाला जो रीजन है ना, इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. बस इतना सा जानना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना. ठीक है, बात समझ गए. ओके, चलिए आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पर. Q बराबर CV कैसे यूज करते हैं, कैसे कैपेसिटेंस निकालते हैं, वो देख लेते हैं. अब देखिए, ये V क्या होता है ना बेटा, ये V होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन X प्लेट एंड Y प्लेट. ये एक्चुअली में V क्या होगा, Vx माइनस Vy, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट. ओके, कोई डाउट नहीं है ना. So now we can use the formula C is equals to Q upon V, and V can be replaced by Vx minus Vy. Okay, so let's make it zoom in. Okay, Vx minus Vy, we have to calculate the potential difference between the plates. तो potential difference अपने कैलकुलेट करना है, तो कर लेते हैं. कैलकुलेट potential difference. Let the distance between the two plates is D. हम लोग D डिस्टेंस मान लेते हैं दोनों प्लेट के बीच की. और सरफेस एरिया ऑफ प्लेट, सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू A. प्लेट का जो सरफेस एरिया है ना, वो A मान लेते हैं, और दोनों प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको D बोल देते हैं एक बार. ओके, यहाँ तक समझ गए. सो वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट X एंड प्लेट Y. अब देखिए क्या करेंगे, ये कैलकुलेशन तो आपको खुद करनी चाहिए, वैसे मैं करके दे रहा हूँ. पहले आप बता दो. अब देखो यार, आपने तो मेरा पूरा कॉन्फिडेंस तोड़ दिया है, क्योंकि ऐसे ये तो खैर तुम्हें ही खराब करेगा, क्योंकि जो लेक्चर्स वगैरह देखते नहीं हो, मेरा क्या जाएगा, मेरा काम है, मैं दे रहा हूँ लेक्चर. ठीक, तो जब भी अपने आप से देखना, तो एक बार खुद से पूछ लेना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में क्या होगा.
तो इलेक्ट्रिक फील्ड बट ऑब्वियस है यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यू वेरी वेल नो दैट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो पहले तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लें, ठीक है। चलिए, सो यहां पर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमारे लिए सबसे पहला प्रश्न ये आ गया कि मान लीजिए कोई पॉइंट हमने ले लिया, लेट द पॉइंट इज ए, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया ए इन बिटवीन द प्लेट्स, ए पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो एक तो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स की वजह से होगी, और एक तो इस चार्ज प्लेट की वजह से होगी, और एक इस चार्ज प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है। पॉजिटिव वाले की वजह से किधर होगा, इधर होगा, ठीक है, और नेगेटिव वाले की वजह से भी किधर होगा, इधर ही होगा, ठीक है। तो ए पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव वाले की वजह से भी इधर है और नेगेटिव वाले की वजह से भी इधर है। तो इवेंचुअली ए पॉइंट पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से आएगा, दोनों को जोड़ के आ जाएगा। तो एक बात तो पॉजिटिव चार्ज वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लें, पॉजिटिव चार्ज वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलो बता दो क्या होगा। यू नो कंडक्टिंग चार्ज प्लेट की वजह से क्या होता था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता था, याद आया आपको कुछ कुछ याद है? अच्छा, Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट तो होता था, ये तो पता है ना तुमको, Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट होता था। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाले प्लेट की वजह से, ये जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से भी कितना होगा, नेगेटिव वाले की वजह से। इस पर भी तो चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज तो Q ही है, नेगेटिव है तो डायरेक्शन से मतलब है, तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हम लोग Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर देते हैं। सो इवेंचुअली वी गॉट Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट विच इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। और किसी भी पॉइंट पर आप इस रीजन में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो बराबर होगा, क्योंकि आपको पता होगा प्लेट की वजह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आता है इन द सराउंडिंग, ओके। सराउंडिंग में प्लेट की वजह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, ये आपको मालूम होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगी। अब देखिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरे को मालूम हो गया, अब मुझे क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस भी कैलकुलेट कर लेते हैं। यू नो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो दो प्लेट के बीच में, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस ई इंटू डी कर देंगे। थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिवाइज भी कर लेना, रिवाइज तो करते नहीं होगे अपने आप से। ई इंटू डी, तो ई क्या है, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी को हमने डी रख दिया, ठीक है, ये वी एक्स माइनस वी वाई। अब बस यहाँ पर क्या करो, पुट कर दो, नीचे ले जाते हैं Q अपॉन वी एक्स, अब वी एक्स माइनस वी वाई की वैल्यू क्या है, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अच्छा, जो मीडियम है ना, मीडियम, जो मीडियम हमने रखा है ना, ये मीडियम एक्चुअली में एयर है, अभी एयर या वैक्यूम है, ये जो मीडियम है ना, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। अच्छा, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं नीचे फॉर्मूले में, ये जो है कैपेसिटेंस आया है व्हेन मीडियम बिटवीन प्लेट्स इज वैक्यूम और एयर, ठीक है। तो जब एयर या वैक्यूम को मीडियम माना गया है तब जाके इसका कैपेसिटेंस क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ए एरिया है, डी डिस्टेंस है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, वापस से इसी पॉइंट को मैं बोल देता हूँ, ये तो प्रूफ था, इसका प्रूफ हमने देख लिया यहाँ पर। अब मैं इसी पॉइंट को एक बार वापस से बोल देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पता है इसको शो कैसे करेंगे हम लोग, ऐसे बड़ा नहीं शो करेंगे इसको, हम ऐसे शो कर देंगे, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, बस इतना। ये हमारे लिए सिंबल हो गया किसका, सिंबल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिंबल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ओके। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए ध्यान से, अगर दो प्लेट हमारे पास और इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो डी है और सरफेस एरिया ए, ओके। सो जो जो इनका कैपेसिटेंस होगा सी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ठीक है। लेकिन यहाँ यहाँ पे कंडीशन है, मीडियम बिटवीन द प्लेट इज, मीडियम बिटवीन द प्लेट इज आइदर वैक्यूम और एयर, ठीक है।
लेकिन अगर मान लीजिए कोई और मीडियम होता बेटा, मान लो कोई और मीडियम होता, तो हमें पता है एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर से रिप्लेस कर देते हैं, यू वेरी वेल नो दैट। तो यहाँ पर एप्सिलॉन आर भी कर देते इनटू डी व्हेन अदर मीडियम इज देयर, व्हेन अदर मीडियम, मैं सिंपल लिख दे रहा हूँ व्हेन अदर मीडियम, ठीक है। ये एप्सिलॉन आर क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको के भी लिख सकते हो, यू नो दैट ना, हम लोग के से भी रिप्रेजेंट कर देते थे, बट ठीक है। एप्सिलॉन आर बेसिकली है क्या, एप्सिलॉन आर इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। बात समझ है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने इसका प्रूफ देख लिया, ये प्रूफ है हमारे पास, प्रूफ इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, प्रूफ भी आ गया हमें। और उसके बाद हमने फॉर्मूला, फॉर्मूला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूरा का पूरा ये जो नोट पॉइंट है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरा का पूरा एक नोट पॉइंट है, इसको तो मार्क कर लेना है पूरा। ये पूरा हमने पॉइंट लिखा है ना, ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये पूरा का पूरा पॉइंट लिखा है, एकदम दिल से याद होना चाहिए। ठीक, चलिए। तो अब हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ लिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में, कैपेसिटेंस क्या होता है, कब क्या होती हैं चीज़ें, ये सारी भी चीज़ें हमने देख ली। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को चार्ज कैसे किया जाए, चार्ज कैसे किया जाए, वो देखते हैं। चलिए मैं आपको वो बता देता हूँ। नेक्स्ट हेडिंग इज चार्जिंग ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए, अब देखिए चार्ज कैसे करना है। आपके पास यहाँ पर एक प्लेट है और यहाँ पर एक प्लेट है, आप इसको क्या करिए, एक बैटरी से जोड़ दीजिए, ऐसे करिए, ठीक है। तो जब आप बैटरी से जोड़ेंगे तो बैटरी का ये एक पॉजिटिव टर्मिनल है, ये एक नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। अब देखिए करेगा क्या, ये यहाँ से करंट स्टार्ट हो जाएगा फ्लो करना। बात समझ रहे हो ना मेरी, क्या मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पर एक नेगेटिव टर्मिनल है, और ये एक प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है, और ये एक कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक है। अब देखिए करंट यहाँ से तो फ्लो हो गया, मतलब कहने का ये है करंट यहाँ से यहाँ तक जाने लगा। तो करंट जाने लगा, इसका मतलब चार्जेस मूव करने लगे, मेरी बात समझे, चार्जेस मूव करने लगे, ठीक। एक सेकेंड, एक सेकेंड। चलिए देखिए अब ध्यान से। तो हमने बैटरी लगा दी, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है, कहने का मतलब ये है मेरा। अब आप यहाँ पर समझिए, ये कंडक्टिंग प्लेट है तो इसके पास लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसके इलेक्ट्रॉन्स वो पॉजिटिव पोलैरिटी की तरफ भागेंगे, बैटरी के पॉजिटिव पोलैरिटी की तरफ भागेंगे, और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जाएंगे और अल्टीमेटली ये यहाँ पर चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इस वाली प्लेट पर इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं इस वाली प्लेट के, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो ऐसे करके कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, क्या करना है, टू चार्ज द कैपेसिटर, टू चार्ज द कैपेसिटर करना क्या है आपको, कनेक्ट कैपेसिटर विद बैटरी, चार्ज हो जाएगा। इतना समझे कैसे चार्ज करना है।
तो ये वही बेसिक इंट्रोडक्शन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में और चार्जिंग के बारे में। ठीक, तुमको जो टाइम प्रेफरेबल लगेगा, कुछ ऐसा लगेगा, मुझे मैसेज कर देना, उसी टाइम आना। इस टाइम मैं लेक्चर फिर बनाना ही बंद कर देता हूँ। तुम्हें देखना है नहीं, तुम्हें बाद में देखना है तो मैं ऐसे रिकॉर्ड करके डाल दूँगा। ठीक, बुरा लगा हो तो मैसेज कर देना मुझे। Hello everyone and very good evening to all of you. So this is our third lecture on capacitor. In the last lecture we had already discussed about the basics of capacitor. So last lecture में we had discussed about the parallel plate. हमने parallel plate capacitor के बारे में पढ़ा था. तो एक बार मैं just quick review कर देता हूँ यहाँ पर parallel plate capacitor को. अब देखिए ध्यान से, हमने यहाँ पर बात की थी हमारे पास ये इस प्रकार से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को. ओके, आई होप ये चीज़ आपको वहाँ पर अच्छे से समझ में आई होगी. ठीक है, चलिए अब आगे देखिए. यहाँ पर क्यू चार्ज होगा और यहाँ पर एक नेगेटिव क्यू चार्ज होगा. इस तरीके से ये चार्ज ऑन द कैपेसिटर होगा. मतलब इस प्लेट पर जो भी चार्ज होगा उसका ऑपोजिट चार्ज होगा इस प्लेट पर. ठीक है, इतना समझ में आ गया. प्लस देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करती हैं ऐसे करके, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करती हैं. बात समझिए, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज तक. तो बेसिकली ये करता क्या है, कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर क्या करता है वापस से बता दूँ. कैपेसिटर क्या करता है, स्टोर्स द एनर्जी, ओके, स्टोर्स द एनर्जी in the form of electric field, बात समझे. तो ये देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, बेसिकली ये क्या है, एनर्जी है. तो आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समझ में आ गया. अगेन आई एम स्पीकिंग अगेन, फिर से सुन लो. यहाँ पर दो प्लेट होंगी इस तरीके से. ओके, एक पर पॉजिटिव क्यू चार्ज होगा प्लस क्यू, और एक पर माइनस क्यू चार्ज होगा इस तरीके से. ठीक है, और इस रीजन के अंदर ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी. ओके, तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट जो अभी तक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. अब देखिए कुछ और आगे हम बातें करेंगे यहाँ पर. लास्ट लेक्चर से उठ के थोड़ा सा और बातें करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज ओनली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो आवर नेक्स्ट हेडिंग इज, हमारी नेक्स्ट हेडिंग है कि एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है. एक सेकेंड, एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो हम लोग एनर्जी स्टोर निकालना चाहते हैं कि कितना एनर्जी स्टोर कर लेता है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ये रहा हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ये है इस पर चार्ज Q और इस पर चार्ज -Q. ठीक है, वी नो Q इज इक्वल्स टू C इंटू V होता है. ये हम लोग भी जानते हैं Q बराबर क्या होता है, C इंटू V होता है. C क्या बेटा, C इज कैपेसिटेंस, and what is V? V is potential difference between the plates. Potential difference between the plates. ठीक है, मतलब इस वाली प्लेट के बीच में और इस वाली प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम लोग V बोलते हैं. आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू. ठीक है, तो ये एक रिलेशन है जो मैंने बताया है, ये एक रिलेशन. ओके, अब देखिए वी हैव टू फाइंड द एनर्जी स्टोर, कि इस कैपेसिटर के अंदर कितना एनर्जी स्टोर हो गया. कौन से कैपेसिटर के अंदर, ये जो हमारे पास कैपेसिटर है जिस पर चार्ज है Q और -Q. ठीक है, मैं सबसे पहले आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड कितना होता है, जो आपको याद रखना है.
एनर्जी स्टोर्ड कितना होता है, दैट इज क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ठीक है, ये सही से बना लीजिए, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, या इसी को आप बोल सकते हो हाफ सी वी स्क्वायर। बात समझिए, हाफ सी वी स्क्वायर। बात समझ में है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर तो वैसे दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि ये सिर्फ फॉर्मूला बताया जा रहा है आपको ये। ठीक है, एनर्जी स्टोर कितनी हो जाएगी वापस से, क्यू स्क्वायर बाई 2c, या इसी को बोल दो आप सी वी स्क्वायर बाई 2, या आप बोल सकते हो क्यू वी बाई 2, सब एक ही चीज़ है। ठीक है, क्यों, क्यू को सी वी रख सकते हो, तो ये वाले क्यू को सी वी रख दोगे तो क्या आ जाएगा, सी वी इंटू वी विच इज सी वी स्क्वायर, तो यही आ जाएगा। तो 3 फॉर्मूले हो गए यहाँ पर एनर्जी स्टोर। ओके, बात समझ में। अब देखिए हम इसको प्रूव करेंगे कि ये एक्चुअली में आया कैसे हमारे। चलिए उसके लिए मैं आपको बताता हूँ प्रूफ कैसे कर लेंगे हम यहाँ पे। ये तो एनर्जी स्टोर्ड हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर। ओके, फॉर्मूला तो आपको याद ही रखना है, वापस से फॉर्मूला बता रहा हूँ, क्यू स्क्वायर बाई 2c याद रखो, या हाफ सी वी स्क्वायर याद रखो, या क्यू वी बाई 2 याद कर लो। अब जैसे इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लिए हमने, जैसे मान लो हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और यहाँ पर चार्ज है 2 माइक्रोकूलम माइनस 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये डिस्टेंस ले लेते हैं हम 1 mm और उसका एरिया ले लेते हैं 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ले लिया हमने, ये क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। कैलकुलेट एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ये आपको बताना, करो कैलकुलेट, ये आपको कैलकुलेट करना है, एनर्जी स्टोर्ड कैलकुलेट करना है। आपको यहाँ पर V प्रोवाइडेड नहीं है, V प्रोवाइडेड नहीं है आपको, लेकिन क्या क्या प्रोवाइडेड है, Q दिया है, और कैपेसिटेंस डायरेक्टली तो प्रोवाइडेड नहीं है, लेकिन आप कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं कैसे, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी करके। ठीक है, तो यहाँ पर A एप्सिलॉन नॉट बाई डी वाला फॉर्मूला लगाओ और कैपेसिटेंस निकाल लो उसको। एरिया क्या है 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसको बदल लो तो हो जाएगा 10 की पावर -4। ठीक है, इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट ही रहने दो, अपॉन डी को, डी डिस्टेंस है तो विच इज 10 की पावर -3, mm को बदल रहे हैं। तो यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, इसको निकाल लो। सो इट वुड बी इक्वल्स टू 0.1 इंटू 10 की पावर -1 इंटू एप्सिलॉन नॉट, सो दिस विल बी 10 की पावर -2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से कैपेसिटेंस निकल गया। ओके, वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, अब देखिए कैपेसिटेंस निकल गया, सो वी कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ क्यू स्क्वायर बाई 2c। ठीक है, ये एनर्जी स्टोर्ड है, ये एनर्जी स्टोर्ड है क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो क्यू स्क्वायर बाई 2c लगा, तो क्यू कितना है, क्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू है, यहाँ पर क्यू का वैल्यू कितना है 2 माइक्रोकूलम, तो यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम का वैल्यू रख देना। सो 2 इंटू 10 की पावर -6 कूलम में बदल के की पावर 2 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू सी, सी का वैल्यू कितना हो गया 10 की पावर -2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -12 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर -2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो। सो इट विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 10 की पावर -10 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हो जाएगा यू। यू मतलब एनर्जी स्टोर, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एनर्जी स्टोर। ओके, सो यहाँ पर एक फॉर्मूला बताया हमने एनर्जी स्टोर कितना होता है। ठीक है, क्यू स्क्वायर बाई 2c याद रखो, चाहे सी वी स्क्वायर बाई 2 याद रखो, चाहे क्यू वी बाई 2 याद रखो। Okay, now this much is clear to you.
नाउ वी विल लुक द प्रूफ देख लिया हमने, प्रूफ ऑफ एनर्जी स्टोर्ड। ठीक है, प्रूफ ऑफ एनर्जी स्टोर्ड। कौन सा एनर्जी स्टोर? U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर का प्रूफ, या U बराबर क्यू स्क्वायर पाई टू सी का प्रूफ। ठीक है, ये वाला हम प्रूफ देख लेंगे। बात समझ? चलो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता देता हूँ, वो आप याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक रीज़न है, ठीक है, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट सपोज ई इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत छोटा सा रीज़न है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ होता है, एनर्जी डेंसिटी डिफाइन होता है, एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, ये क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोलने का मतलब क्या है? अगर मान लीजिए ये कोई रीजन है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, तो इसके अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, इसका मतलब इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है। तो एक यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर्ड है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, एनर्जी डेंसिटी से रिलेटेड। बात मेरी समझ रहे हो? वापस से मैं आपको पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दे रहा हूँ कि फिर से सुन लो। यहाँ पर कोई एक रीजन है, ओके, यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी इज स्टोर्ड, ओके, एनर्जी इज स्टोर्ड। इफ एनर्जी इज स्टोर्ड देन डेफिनेटली एक यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर होगा ना, उसको हम एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। ओके, एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम। चलो उसको भी ऐसे लिखिए, एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर है उसको हम एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि एनर्जी डेंसिटी जो होता है ना बेटा, होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। बात समझिए, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। कोई डाउट नहीं है ना? मतलब मैं ये एक छोटा सा वॉल्यूम ले लेता हूँ डी, छोटा सा वॉल्यूम, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। तो यहाँ पर जो एनर्जी डेंसिटी हो जाएगा, मतलब डी यू मतलब छोटा सा एनर्जी अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम डी वी इज इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर होता है दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। ये एनर्जी डेंसिटी होता है, ये यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ है, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है। अब देखो ध्यान से, मैंने तुम्हें क्या बताया कि एक यूनिट वॉल्यूम में इतना एनर्जी स्टोर होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर ई, तो एक यूनिट वॉल्यूम इस रीजन का, इस रीजन का एक यूनिट वॉल्यूम ले लें तो कितना एनर्जी स्टोर हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। ओके, चलिए अब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले आते हैं। तो ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इसके अंदर भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, बात समझिए, और इसके अंदर ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। लास्ट के लेक्चर में हमने इस ई की वैल्यू फाइंड आउट करवाई थी आपसे। आई होप यू रिमेंबर कितनी थी ई की वैल्यू। ये आपको सोचना एक बार, कितनी थी ई की वैल्यू बताइए। What was the value of E? You just have to tell me if you are studying properly. If you are not studying properly, then you are killing yourself. Just tell me what was the value of E. In the last lecture, I have told you the value of electric field that exists between these two plates when the capacitor is charged by charge Q and minus Q. Just tell me the value of electric field in terms of charge. कोई तो आंसर करे। किसी का आंसर मिलेगा तो बताऊँ, तो ये आगे बढ़ते हैं। मतलब ऐसे बिना लेक्चर देख के आ जाओगे तो क्या मिलेगा, घंटा। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने तो क्यू के टर्म में निकाली थी। We had to find the value in the terms of Q. What was the value? What was the value? Just tell me. मत बताओ, तुमसे कुछ नहीं।
चलिए भाई, पता नहीं क्या हालचाल है, मैं बता दे रहा हूँ। Q अपॉन ए एप्सिलॉन, ठीक है, ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब देखो आगे ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पर बेसिकली Q चार्ज है और इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब इसका हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा बोलो। इसका सरफेस एरिया ए है, इस पूरे रीजन का किसका वॉल्यूम, ये जो प्लेट है ना, ये पूरा वॉल्यूम, ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये एरिया ए है, इसको ऐसे समझो, ये रहा प्लेट और ये रहा प्लेट। तो ये एक्चुअली में ये वाला वॉल्यूम की बात समझे। तो देखो ध्यान से, ये डिस्टेंस कितनी है डी, और ये एरिया कितना है, ये एरिया ए, बोलो। तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम, ए इंटू डी। बेटा तुम मत पढ़ो, मुझे कोई शौक नहीं चढ़ा पढ़ाने में, तुम आंसर नहीं करोगे, बहुत सिंपल सी बात है, मैं फिर अपने तरीके से डील करने लगूंगा, एंड यू नो बेटर। तुम्हें चीज़ें अच्छे से मालूम है, बिना लेक्चर पढ़े क्लास अटेंड करने की कोशिश करोगे, तुम्हें कुछ भी नहीं आना, मतलब क्या निकल के आएगा, लास्ट में ऐसे तड़पोगे। तो वॉल्यूम कितना हो गया इस रीजन का, वापस से सुन लो एक बार, खोपड़ी लगाओ यहाँ पे। अब ये देखो, ये क्या है, ये यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। एक्चुअली में ये प्लेट ऐसे है, ऐसे कर, ये एक प्लेट है, ये फिर एक प्लेट है, और इस तरीके से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। कैन यू इमेजिन दिस और नॉट? इफ यू कैन इमेजिन दिस, दिस इज Q एंड दिस इज माइनस Q, देयर आर टू चार्जेस Q एंड माइनस Q। अब इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर्ड है, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर्ड है, वी नो दैट इज Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये मालूम है अपने को, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वी नो ना, कितना होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, ये तो जान गए तुम। अब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, एनर्जी 4, और इसका वॉल्यूम कितना है, ये वॉल्यूम हमने अभी निकाला हुआ है, ये वॉल्यूम कितना आया है, ए डी आया है, ठीक है। ये वाला वॉल्यूम कितना आ गया जिसके अंदर एनर्जी स्टोर की बात कर रहे हैं हम लोग, ए इंटू डी आ गया, ए इंटू डी आ गया ना। तो ए इंटू डी आ गया, एनर्जी 4, ए डी वॉल्यूम के लिए कितना एनर्जी हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए इंटू डी। तो समझ में आया आता, अब बस इसको मॉडिफाई कर लो, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू, एक सेकेंड, ई की वैल्यू मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ। देखो ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, दो बार हो गए, ठीक है, इंटू ए इंटू डी, ये हो गया। अब ये एरिया कट गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्क्वायर अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ओके, बात समझ गए ना, एक एप्सिलॉन नॉट इससे भी कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। ओके, चलो इतना समझ में आ गया। एंड नाउ आई कैन राइट दिस टू Q स्क्वायर अपॉन 2 ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, डी को यहाँ नीचे ला सकता हूँ मैं, ये वाले डी को यहाँ पर। तो इसका मतलब Q अपॉन 2, Q स्क्वायर अपॉन 2, ये क्या है, ये एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी को हम क्या लिख सकते हैं, सी, कैपेसिटेंस। ओके, सो हैंस प्रूफ, Q स्क्वायर अपॉन 2 सी आ गया, एनर्जी स्टोर, एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला आ गया, एनर्जी स्टोर्ड बराबर कितना हो गया, Q स्क्वायर अपॉन 2c। ओके, got it? So put the value of Q, you know Q is equals to CV, you can replace this Q to be CV. So एक सेकेंड, अभी ये क्या हो रहा है, हाँ ठीक है। सो Q स्क्वायर अपॉन 2c में Q की वैल्यू को रिप्लेस कर दो, यू नो Q इज इक्वल्स टू CV, सो पुट द वैल्यू ऑफ Q टू बी CV है, C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2c, ये कट जाएगा, so you'll get another formula that is CV square by 2. Okay, I hope this is fine. Again I am teaching you the same thing.
देखिए ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, मैं आप थोड़ा जल्दी में पढ़ा रहा हूँ। ये देखिए ये दो प्लेट है, यहाँ पर चार्ज है क्यू, यहाँ पर चार्ज है माइनस क्यू। ये पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर्ड है। मेरे को एनर्जी चाहिए, यू नो, एक यूनिट वॉल्यूम का जो एनर्जी होता है वो होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू स्क्वायर। लेकिन ये वॉल्यूम कितना है, ये पूरा रीजन का वॉल्यूम कितना है, ए इंटू डी है। ठीक है, तो ए इंटू डी इसका पूरा एनर्जी हो जाएगा, ये टोटल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा। अब यू नो ई का वैल्यू कितना होता है, ई का वैल्यू होता है क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो बस वही हमने पुट कर दिया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर विच इज क्यू स्क्वायर अपॉन सॉरी a square epsilon naught square into a into d. Now you can cancel these terms and you can cancel this term. So eventually you are left with q square by 2a epsilon naught upon d, which is q square by 2c. So this is very simple. This is very simple how to derive the formula. Okay, I hope you all got this, how to derive this formula, which is very simple. I discussed it with Intel team, and they are saying that they have revoked the access, okay, remote access. But the thing is, when I asked them about this VDI thing, so they are saying like connect with Kurt Hamse or John to see. So can we like do a call with them and ask for the separate VDI? Are you getting me now? With Kurt. Okay. Because Kurt was yes. So तो आज के लेक्चर में देखो अभी तक मैंने क्या पढ़ा है, अभी तक मैंने पढ़ा है कि अगर यहाँ पर एक चार्ज Q है, यहाँ पर एक चार्ज माइनस Q है, हाउ मच एनर्जी स्टोर, कितना एनर्जी स्टोर, हाफ सी वी स्क्वायर या Q स्क्वायर बाय 2। इसका मैंने और क्या पढ़ा है आपको, प्रूफ पढ़ा है। मैंने ये एक्सप्लेन किया कि दैट वी नीड a separate VDI जिसका डेटा सेंटर सेम होना चाहिए, ओके, सो दैट यूजर्स रिमोटली कैन लॉग इन टू दैट VDI and access to the application. But confusion like they are saying like new server यार तुम आते नहीं हो आजकल, तो मन नहीं करता है, confusion हो रहा है, मन नहीं करता तो फिर मैं ना इसे कैंसिल कर देता हूँ आज का भी लेक्चर। वैसे बता देना मुझे किस टाइम पर तुम्हारा मन करता है, तभी